मैं देवेंद्र द्विवेदी, आपका दोस्त, बिजनेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। किसान को सक्षम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं। आज हम बात करेंगे किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में। हमारे देश में पहले कृषि को प्रधानता दी जाती थी। किसी कवि ने लिखा था कि उत्तम खेती, मध्यम बिजनेस और निखिद्र चाकरी। इसका अर्थ है कि पहले खेती में बहुत अच्छा स्वावलंबन था और खेती में लोग सुखी रहते थे। आज क्या हो गया है इसके विपरीत कि खेती कोई करना नहीं चाहता। खेती क्यों नहीं करना चाहता कि आज़ादी के बाद जिस औसत से तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का या भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का पेमेंट बढ़ा है, उस हिसाब से किसानों की उपज का दाम नहीं मिला। और आज़ादी के समय आपको बताते हैं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पेमेंट तकरीबन 50 से 60 रुपये महीने की थी, जो आज बढ़ कर के 50,000 रुपये महीने हो गई है। तकरीबन 99,500% उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या कहिए बढ़ी है। और जो गेहूं उस समय 26 रुपये किलो था, वो आज भी 2,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। और जो चावल 30 रुपये क्विंटल था, वो 2,000-2,500 रुपये कुंटल बिक रहा है। यही हाल हमारे दालों का है, जो 50 रुपये कुंटल थी, वो आज भी 7 से 8,000 रुपये कुंटल बिक रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा, जैसे आपका आलू हो गया, प्याज हो गया। इनकी तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसान ने जितना खर्चा किया है उससे आधे रेट में उसको बेचना पड़ता है, जो कि किसानों के लिए आत्महत्या करने का मेन कारण है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही एक दरख्वास्त है कि आप किसानों को उचित रेट दीजिए, किसानों को आप कर्ज माफ़ मत कीजिए, किसानों को आप सम्मान निधि मत दीजिए, लेकिन किसानों की जो उपज है उसको आप एक एवरेज रेट दीजिए। आज देखिए गेहूं वगैरह का कम से कम रेट होना चाहिए 10,000 रुपये कुंटल। चावल का रेट होना चाहिए 12 से 15,000 रुपये क्विंटल। दालों का रेट होना चाहिए 20,000 रुपये क्विंटल। आलू प्याज का रेट होना चाहिए कम से कम किसानों को जो मिले 30 से 40 रुपये क्विंटल। तब जा कर के किसान स्वाभिमानी होंगे, किसान आत्मनिर्भर होंगे। जिसके विपरीत इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि किसान धीरे धीरे किसानी छोड़ करके नौकरी के लालच में शहरों के तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे कि शहरों में दबाव बढ़ रहा है। शहरों में रोजगार के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। पेयजल की सुविधा अच्छी नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मजबूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि किसानों के उचित रेट एक फ़िक्स किया जाए। गेहूं का कम से कम 10,000 रुपये क्विंटल, चावल का कम से कम 15,000 रुपये कुंटल, दालों का 20,000 रुपये कुंटल। और दूसरी चीज़ें हैं कि किसानों को जो भी फसल बीमा वगैरह है, वो एक भी किसान का अगर नुकसान होता है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। किसानों का इनकम बढ़ाने का इससे अच्छा जरिया कोई नहीं। किसानों को भी आप लाओ ना इनकम टैक्स के दायरे में, किसानों को भी आप सारी चीज़ें रिटर्न में उनकी रखिए, कितना खर्चा किया, उसमें से कितना उत्पादन हुआ, उसने कितना प्रॉफिट किया। अगर किसान 10 लाख रुपए से ज़्यादा साल में कमाते हैं, आप उनको इनकम टैक्स के दायरे में लाइए ना। उनको भी, उनकी भी फाइलें बनने दीजिए ना, उनको भी वो स्वाभिमानी होने दीजिए ना, उनको भी टैक्स पेयर बनने दीजिए ना। जब वो टैक्स पेयर बनेंगे, सम्मान से उनको कार खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए 100 चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। उनको भी आप उनके आईटी रिटर्न्स के आधार पे आप लोन दे सकते हैं, जिससे कि किसानों का समुचित विकास होगा। दूसरी चीज़ जो है आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो मनरेगा की स्कीमें चल रही है, उसके तहत जो भी आप काम करवाते हैं उनमें कम से कम 50% काम जो है किसानों के खेत में होना चाहिए, जिससे कि किसानों को डायरेक्टली फ़ायदा हो सके। उन किसानों को आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसानों की इनकम ना होने के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिलते। इसलिए मनरेगा की स्कीम है, उसके तहत किसानों का गवर्नमेंट के तरफ से काम करवाया जाए, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर हो। उसके अलावा जो किसानों के प्रोडक्ट से बनने वाली खेती से, जैसे दालों की फैक्ट्री है, आटा बनाने की फैक्ट्री है, उसके अलावा जैसे सॉस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें बनती हैं, डेयरी से रिलेटेड हो गई। इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को
छोटे छोटे गांवों में प्लांट लगाना चाहिए और खेती को डायरेक्ट जो है रोजगार से जोड़ना चाहिए, डायरेक्ट किसानों को उद्योग से जोड़ना चाहिए, जिससे भारत का 60% पब्लिक किसानी से जुड़ी हुई है, जिससे कि लोगों की बेरोजगारी दूर हो, गांव से पलायन रुके और लोगों का काफ़ी विकास हो। थैंक